तो अब हम करेंगे मेंटल मैथ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, डाटा हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और कमेंट्स आए मेरे पास, तो उसके कमेंट्स को लेकर मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिए, स्किप ना कीजिए, इसमें से सीखकर दूसरों को सिखाना जरूर है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है देख लेते हैं यहाँ पर बच्चों। ये देखिए यहाँ पर बच्चों, मैं आपको दिखाता हूँ, इधर ये बुक्स में से ही कराऊंगा मैं आपको। ये चैप्टर नंबर 11 हमें करना है। देखो लिखा है द पाई चार्ट शोन द परसेंटेज ब्रेक डाउन ऑफ 800 वोट्स इन स्टूडेंट्स इलेक्शन। स्टूडेंट का इलेक्शन हुआ है, स्कूल में कॉलेज में होते हैं ना, तो 800 वोट्स पड़ी है। तो हाउ मैनी वोट्स डिड रीना रिसीव, तो रीना ने कितनी वोट रिसीव की, ये रीना का आ गया है। यहाँ पर लिखा 25, तो 800 का 25 हम निकाल लेंगे बच्चों, तो आपके 11 का क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल वोट्स तो आपको देखो, क्योंकि मेंटल मैथ है तो आप सीधा लिख सकते हैं 800 का 25 इस तरीके से। यहाँ देखिए, तो 20 से 25 पेट जा होता है 200, तो 200 वोट उसको मिली। ठीक है, तो डिटेल से करने की ज़्यादा जरूरत नहीं, मेंटल मैथ है तो शॉर्ट ट्रिक से आप इसको करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12, और 12 में भी देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है, बिल्कुल इजी है। यहाँ पर ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। जो ताश होते हैं, कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स बोलते हैं उन्हें, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, उसको अच्छे से सफल किया गया है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक किंग। अब ब्लैक किंग, अब बच्चों आपको एक चीज ध्यान देनी होगी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये 12 कर रहे हैं, तो आपको एक चीज ध्यान देनी है कि उस जो प्लेइंग कार्ड होते हैं उसमें 2 तो रेड होते हैं और 2 ही ब्लैक होते हैं। मतलब हर नंबर के, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जैसे 4 नंबर का जो कार्ड होंगे तो 2 रेड होंगे, 2 ब्लैक होंगे। अब इसमें जो किंग है, किंग के भी क्या होंगे, 2 ब्लैक होंगे। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो 52 में से 2 क्या होंगे, ब्लैक किंग होंगे, तो 2 ऊपर लिखना है। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो 52 टाइम में से पॉसिबिलिटी है कि 2 टाइम्स क्या आ जाए, ब्लैक किंग आ जाए। इसको आप चाहे तो इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, यानी 1/26, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 पर क्या लिखा है, ये देखिए लिखा है कार्ड्स आर मार्क्ड फ्रॉम 10 to 100। ए कार्ड इज चूजन एट रैंडम, एक कार्ड चूज किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7। अब मल्टीपल ऑफ 7 यानी 7 की टेबल इस तरीके से देखिए। यहाँ पर ये मैं लिखिए 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, यहाँ पर 49 आ जाएगा, 7 7 जा 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 और 7 10 जा 70। अभी तो ये तो 70 तक हो गई, लेकिन 10 से लेके 100 तक लेना, तो 70 में 77 ये ऐड कर देते हैं, और फिर इसमें फिर ऐड कर देंगे तो 84 आ जाएगा, फिर 7 ऐड कर देते हैं तो 91, और फिर ऐड किया तो 98 आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो बच्चों, यहाँ पर 100 से इससे आगे तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, और 10 से कम हमें लेना नहीं, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। तो अब देखो कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ गया बच्चों यहाँ पर। तो 13 ऊपर आएगा, और टोटल यहाँ पर नंबर कितने हैं बच्चों, देखो 10 से लेके 100 तक है, 10 से लेके 100 तक है। अब आपको देखो यहाँ पर ये कितने नंबर होंगे, ये होते हैं बच्चों 91। और जब आप काउंट करेंगे, क्योंकि इसमें 10 ऐड किया गया है, अगर 10 ऐड ना हो तो 90 नंबर आ जाते हैं, इसमें 10 ऐड किया गया है तो ये हो गए 91, तो 91 मैं लिख देता हूँ नीचे। अब आप चाहे तो इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, 13 1 जा 13, 13 7 जा 91, तो 1/7 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर ये तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ गया। अब 14 क्या कहता है, देखो 2 coins are thrown, ठीक है, साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 heads, 2 heads आने चाहिए। अब 2 कॉइन को उसमें उछाला गया है, देखो 2 कॉइन है, तो हेड का मतलब या तो 2 head आ सकते हैं, या 1 head और 1 tail आ सकता है, या ये टेल और हेड आ सकता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आ सकता है। और इसके बाद
टू थे तो टू हेड आ सकता है या टू टेल आ सकते हैं बच्चों। अब यही प्रोबेबिलिटी बनेगी इसकी, ठीक है ना। तो THHT, तो अब देखो टू हेड के लिए यानी ये, तो टोटल जो संभावित संख्या वो 1 2 3 4 4 है यहाँ पर टोटल, और इसमें से आने की प्रोबेबिलिटी है 1, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर बन जाएगा बच्चों इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर क्या था ये 14, तो ये 14 था बच्चों यहाँ पर, ठीक है, ये आपका हो गया। अब 15 को रीड कर लेते हैं। 2 dice are thrown simultaneously, find the probability of getting same number on both dice, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, 2 डाइस हैं, उसको उछाला गया है, तो या तो 1 1 आ सकता है या 1 2 आ सकता है, 1 3, ठीक है, 1 4 1 5 और 1 6 इस तरीके से आ सकता है। तो सेम नंबर का पूछा है, तो सेम नंबर तो 1 की लाइन में 1 टाइम्स आएगा, 2 की लाइन में भी 2 ये वाला आएगा, 3 की में करेंगे तो 3 3 आ जाएगा। तो टोटल कहने का मतलब है देखो 1 2 3 4 5 6, इधर भी क्या होगा 6 ही होगा इस तरीके से, ये 3 की लाइन, फिर 4 की लाइन, फिर 5 की लाइन आ जाएगी, फिर 6 की लाइन आ जाएगी। तो यानी टोटल नंबर जो होंगे वो होंगे 36, और 36 में से सेम नंबर जो आएंगे तो 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 4 आएगा, 5 5 आएगा, 6 6 आएगा, यानी 6 टाइम आएगा। ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। आप इसको डिवाइड करके लिख दिए, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो 1/6, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ पर देखिए लिखा है, ये लिखा है रवि स्कोर्ड, रवि ने इतने स्कोर किए, रन किए इन 4th इनिंग, 4 इनिंग में, तो फाइंड द एवरेज, तो एवरेज फाइंड आउट करना। तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इनको ऐड करके 4 से डिवाइड कर दीजिए। 12 + 92 + 20 + 16, ठीक है, और ये 4 से कर देना तो एवरेज आ जाएगी बच्चों। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 6 है, यहाँ पे 0 2 2, तो 6 और 4 हो गया 10, 10 की 0 कैरी 1। अब 10 प्लेस वाला डिजिट काउंट ऐड कर लीजिए, 2 और 1 3, 3 और 9 यहाँ पे आ गया 12, 12 और 1 13, और जो कैरी था 1 14, ये आ गया बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब इसको 4 से डिवाइड कर दो, 2 से कर लो पहले या 4 से कर लो डायरेक्ट, 4 3 जा 12, 2 बच गए 0, 4 5 जा 35, तो 35 ये आपकी एवरेज आ गई बच्चों उसकी, सॉरी रवि की। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या लिखा, फाइंड द क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल 1100 to 1200। तो इसमें क्लास मार्क में फाइंड आउट करना है। क्लास मार्क फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो लोअर लिमिट होती है, जो अपर लिमिट होती है, हम क्या करते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं, नियम तो ये कहता है, और उसको फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं। यदि आपका मैथ अच्छा है, शार्प है, तो आप इसमें गैप देख लीजिए कितने का, 100 का गैप आ रहा है, तो 100 का हाफ क्या होगा 50 होगा, तो 1100 में 50 को ऐड कर दो। इसी में क्यों कर दो, इसमें क्यों ना करो, क्योंकि ये काउंट नहीं होता है, ठीक है, ये काउंट होगा अगले इसमें, ठीक है ना, नेक्स्ट उस पार्ट में। तो 1100 में करना, तो इसका जो आ जाएगा एवरेज आएगा, अगर हम इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो 1150 आ जाएगा बच्चों, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो आप करके देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बच्चों देखो लिखा है 18 वाला, ये भी बिल्कुल ईजी है। अब 18 में क्या लिखा है देखो, इन एन MCQ विद 5 ऑप्शन, ठीक है, 5 ऑप्शन थे, MCQ का टेस्ट था, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है। और यहाँ पर रंजीत आंसर्ड 1 क्वेश्चन रैंडमली, तो रंजीत ने क्या किया 1, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल ईजी है। तो 5 ऑप्शन थे तो 5 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा, 1 किया है तो ये आपका आंसर आ गया, हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पर 19 क्वेश्चन क्या कहता है देखो बच्चों, इन ए हॉस्टल फ्लोइंग स्टूडेंट स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, हॉस्टल में स्टूडेंट हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, बंगाली, और टोटल कितना 72। इफ ए पाई चार्ट इज फॉर्म, यदि पाई चार्ट को बनाया जाए तो द सेंट्रल एंगल मेड बाय हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट, तो हमें बताना है हिंदी के लैंग्वेज जो स्टूडेंट बोलते हैं उसका कितने डिग्री पर एंगल बनेगा। अब आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है,
आप चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, टोटल जो स्टूडेंट है वो नीचे आएगा, ठीक है, और हिंदी बोलने वाले ऊपर आएंगे। और क्योंकि ये सर्कल 360 डिग्री पे बनता है, तो इसलिए इसको 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, और यहाँ पर 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 0, तो 60 डिग्री का आ गया। तो यहाँ से 60 डिग्री का एंगल कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये तो था हिंदी का। आप चाहे तो मराठी का निकाल ले, बंगाली का निकाल ले, या इंग्लिश का निकाल ले, ऐसे ही निकलेगा। तो यहाँ पर 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ना। जो भी स्टूडेंट पूछा वो ऊपर, टोटल नंबर नीचे, और इंटू 360। अब 360 से इसलिए किया क्योंकि सर्कल 360 पे बन जाता है, और पाई चार्ट जो होता है वो सर्कल टाइप का ही होता है, और उसी में हमें इसको दिखाना होता है, इसका पार्ट। तो इसे 360 से किया, काट के देखा तो 60 डिग्री आ गई। ये आपका आंसर आ गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लेते हैं बच्चों। ये देखिए, बिल्कुल इजी है और इम्पोर्टेंट है, ये कंपटीशन के एग्जाम में भी आता है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये क्या कहता है क्वेश्चन, देखो लिखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that leap year selected at random will contain 53 संडेज। तो 53 संडेज जो है इसके अंदर, ये देखो, हाँ, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। 53 संडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले देखो बच्चों, इसमें लिखा है लीप ईयर, लीप ईयर लिखा है। अब लीप ईयर में होते हैं 366 डेज, और क्योंकि जो संडे होता है वो हर 7 दिन के बाद है, कोई भी डेज होता है वो 7 डे, तो हम उसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो 7 से, 7 5 जा यहाँ पर होगा 35, ठीक है, और यहाँ पर 1 6 7 2 जा 14। अब ये बच गया 2 डेज बच गए। 52 तो वीक हो गए, बच गए 2 डेज। अब 2 डेज में बच्चों या तो पहला दिन संडे का होगा, जो 2 डेज बचे ना, या तो वो संडे होगा और दूसरा क्या होगा, मंडे होगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। या फिर मंडे होगा, या फिर मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, इस तरीके से। या फिर ट्यूसडे हो सकता है पहला दिन, और फिर वेडनेसडे हो सकता है, ठीक है। या फिर वेडनेसडे हो सकता है पहला दिन, और फिर होता सेकंड हो सकता है थर्सडे, या फिर थर्सडे पहला दिन हो सकता है, यहाँ पर हम देखेंगे अभी बच्चों। और फिर हो सकता है फ्राइडे, ठीक है, सेकंड डे, या फिर फ्राइडे हो सकता है। ये तो पॉसिबिलिटी बनी रहती है, हमें नहीं मालूम कौन से 2 दिन होंगे, तो हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं। फिर सैटरडे हो सकता है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। या फिर ये आप इसकी राइटिंग पे ना जाएं, ये मैं थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूँ। सैटरडे हो सकता है या फिर संडे हो सकता है बच्चों यहाँ पर। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 में संडे कितने टाइम्स आ सकता है, 1 और 2, तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 2/7, ठीक है। समझ में आ गया। तो 53 संडेज की जो प्रोबेबिलिटी होगी लीप ईयर में 2/7 होगी। आपको इस तरीके से करना है। मंडे का पूछा जाता तो वो भी ऐसे ही करना था, ठीक है। ट्यूसडे का पूछा जाता तो वो भी ऐसे ही करना था। लीप ईयर में हर कोई भी डेज पूछा जाए, क्योंकि 2 डेज आया, 2 आया, तो 2/7 ही आंसर आएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप इसको सीखें, सिखाएं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।